रजब भाई ने व्लॉगिंग छोड़ दी, क्या रजब भाई ने व्लॉगिंग छोड़ दी? उन्होंने कहा जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है, अपनी शादीशुदा बेगम को छोड़ के दुबई चले गए, अयाशियां उड़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, ईमान आपी को वो चीज़ देख के बुरा लगी, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई हमेशा बंदा परेशानी टेंशन में होता साथ होना चाहिए, ठीक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। सब सबसे पहले बैड न्यूज ही है, गुड न्यूज तो कोई है नहीं है, ठीक है। बैड न्यूज क्या है वो आप लोगों को मैं अभी वीडियो में बता देता हूँ सारी डिटेल में, ठीक है। और जिस मेरे प्यारे बहन ने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, भाई ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जाके काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आगे भी जो जो व्लॉग आएंगे उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप तक। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब कल भाई का व्लॉग नहीं आया, रजब भाई, रजब फैमिली, बहुत लोगों ने ये कमेंट किया, बहुत लोगों ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे क्या रजब भाई ने व्लॉगिंग छोड़ दी, क्या रजब भाई ने व्लॉगिंग छोड़ दी। ऐसी कोई बात नहीं है यार, उन पे फिलहाल कोई वक्त, कोई मुश्किलात ऐसी आई हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू अभी नहीं रख पा रहे, ठीक है। आपको पता है कितने केसेस है उन पे, ठीक है, अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पहले वो गए दुबई, ठीक है। दुबई में सेफ्टी नहीं थी, वो चले गए लंदन, लंदन से अब दोबारा आए हैं दुबई, दुबई से वो फिर गए हैं उम्रा करने। और मैं इस हद तक मतलब बंदा डिसहार्ड हुआ है कि अब आपने उनका जो लास्ट व्लॉग आया आपने देखा है कि अल्लाह पाक ने एक बंदे को इतना दिया है, इतना नवाजा, और उस बंदे की मेहनत भी है, ये नहीं है कि फ्री में है। चलो यार, उस बंदे की मेहनत है, जैसे भी उसने मेहनत की है, मेहनत तो की है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाया कि यार मुझे दे दो, ऐसे तो नहीं ना किया। बट आप लोगों ने बेइंतहा कर दिया। भाई वो बंदा जा रहा है, ठीक है, उम्रे पे गए हैं, खाना खाबा के सामने खड़े होके अपने दुखड़े सुना रहे हैं कि या अल्लाह पाक आपने मुझे सब कुछ दिया, घर दिया, गाड़ी दी, शादी की, सब कुछ किया, बट उनको कुछ भी मतलब रास नहीं आया, उनकी किस्मत ने नहीं साथ दिया, ठीक है। माँ बाप उनके लाहौर हैं, ठीक है, मतलब वो अपने घर तकरीबन, मैं कहता हूँ जब से उनकी शादी हुई, उन्होंने खुद व्लॉग में बताया, उन्होंने कहा जब से मेरी शादी हुई है, आप खुद ही देख रहे, ठीक है, शादी के अगले दिन कुछ लोगों ने केसेस वगैरह करवा दिए, पुलिस घर आई है जी, उठा के ले गई है गाड़ी में। बंदा कितना शर्मिंदा होता है कि भाई आपकी शादी है, वलीमे से अगले दिन आते हैं पुलिस वाले, आपको गाड़ी में डालते हैं, डाल के और आपको ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। यार कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। चलो वो केसेस मामला क्लियर हो गए, उनको गिफ्ट मिला था, शादी का गिफ्ट मिला था, वो बुरा था, उसका लाइसेंस नहीं था, वो मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा केसेस। क्या आप लोग भी घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं? आजकल की डेट में आप लोग देख रहे होते हैं कि भाई बहुत से लोग टिकटॉक लाइव से पैसा कमा रहे हैं। आप लोग, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम टिकटॉक लाइव पे कैसे बैठे और टिकटॉक से कैसे पैसे कमाएं। यूके अकाउंट के वीडियोस डाल के अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, बिल्कुल प्रूफ, बिल्कुल सेफ लिंक है, ठीक है। मेरा दोस्त मंसूर नासिर, जिसको आप जानते हैं, आपने जाना है, लिंक को क्लिक करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है और उसको मैसेज करना है, वो आपको सारी डिटेल में बता देगा कि आप टिकटॉक लाइव कैसे आ सकते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस डाल के कैसे एंडिंग कर सकते हैं, ए टू जी, यूके, यूएसए, मोनेटाइज अकाउंट, गैर मोनेटाइज, फॉलोअर वाले सब अकाउंट आपको उधर से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बनाएंगे कि इन्होंने ये कर दिया, नमाज की बेहुरमती की, नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला। यार आप टिकटॉक पे ये सर्च करो, मैं कहता हूं बेहद टिकटॉकरों ने ये वीडियो बनाई हुई है, इतने टिकटॉकरों ने ये वीडियो बनाई हुई है, आपने किसी टिकटॉकर के बारे में ऐसा एक्शन नहीं लिया जैसा आपने उनके बारे में एक्शन लिया। इन्होंने नमाज की नाउज़बिल्ला बेहुरमती की है, ठीक है, उस बारे में कुछ मौलवी वगैरह, जो हमारे मौलवी भाई वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने धरना दिया, कुछ केसेस वगैरह कराची में हो गए, कुछ केसेस वगैरह लाहौर में हो गए, जिसकी वजह से उनको फिर बाहर जाना पड़ा, ठीक है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाइयों को, दोस्तों को छोड़ के, ठीक है, अपनी शादीशुदा बेगम को छोड़ के दुबई चले गए, और वो जल्दी वापस नहीं आए, दुबई गए, ठीक है। उसके बाद लंदन गए, यूके गए, रह रुके, जब उनको पता चला, सबसे पहले तो हो गए सऊदिया, सऊदिया जाके उन्होंने माजरत की, ठीक है, उन्होंने कहा कि जी मेरे से जो गलती, खाना खाबा के सामने खड़े होके उन्होंने सबसे माजरत की, ठीक है। फिर जब 3-4 मंथ बाद उनके ये देखा कि उन्होंने मेरे ये सारे मामला क्लियर हो गए हैं, मेरे मामला ठंडे हो गए हैं, तो वो इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान आए हैं, फिर उनका बहुत पुराना व्लॉग था, इतना पुराना व्लॉग था, ठीक है,
उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ठीक है, मैं उजना उस बिल्ला लेना नहीं चाहता, ठीक है, मैं लगा दूंगा उधर, ठीक है। तो अब वो इतने पुराने व्लॉग में से वो क्लिप उठा के दोबारा उन पे केसेस किए जा रहे हैं जी, कि ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, ठीक है। उन पे दोबारा कराची पे केस, कराची में अलग से केस, लाहौर में अलग से केस, ठीक है, इस्लामाबाद में अलग से केस, लटरम पटरम सब कुछ करके उन पे दोबारा अलग से केस किए गए, ठीक है। अब जब उनको पता चला कि मेरा फिर तो पाकिस्तान में दोबारा सेफ नहीं हूं मैं, यार उन्होंने क्या तक नहीं किया। अब आप उनके घर के बाहर चले जाए, बंदे खड़े हैं राशन के लिए, जो लोग कहते हैं कि यार हमारा घर इनकी राशन की वजह से चलता था, वो भाई नहीं दे रहे थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया हुआ था लोगों के जरिए कि वो लोगों को राशन देते थे, ठीक है। कई लोगों को ये बातें, ये चीज रास नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो दिखावा करते हैं, राशन बांटते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो उन लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई जो कहते हैं ना, जिनके पास इतना इतना माल है और जिन्होंने भर के जेबों में रखा हुआ, जो किसी गरीब को 10 रुपए भी नहीं देते, वो उनको दिखा रहे हैं कि माल बांटने से कम नहीं होता, वो बढ़ता है, ठीक है। अल्लाह पाक की जात खुश होती है कि नहीं यार ये बंदा गरीब बंदों के लिए कुछ कर रहा है, तो मैं स्कोर दूंगा, ठीक है। वो ये करते हैं, वो ये दिखावा वगैरह नहीं करते। बहुत से लोग नीचे जब वो व्लॉग डाल देते राशन वाला का, तो आप लोग कमेंट कर देते हो ये हो गया वो हो गया। अब वो नहीं है पाकिस्तान में, कई लोगों को राशन नहीं मिल रहा, वो बददुआएं दे रहे हैं। किनको लग रही हैं? उनको लग रही है जिन्होंने ये केसेस वगैरह किए हैं करके, जिनकी वजह से भाई बाहर गए हैं, ठीक है, वो बाहर चले गए, पीछे उनके घर पे फायरिंग करवा दी गई, 5 फायर उनके घर पे करवाए गए। यार यार वो भी तो इंसान है यार, उन्होंने मेहनत की है मेरी जान, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना किसी के आगे जाके उन्होंने मांगा कि यार मतलब मेरा ये निजाम नहीं चल रहा, मेरी मदद करो, ये करो। उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। 2 साल उन्होंने दिन रात करके, कोई ऐसा ब्लॉगर देख लो जिससे मतलब डेली उनका ब्लॉग आता है, डेली उनका ब्लॉग आता है। फिलहाल उनकी बस हो गई है, ठीक है। कुछ ये पिछले दिनों ईमान आपी वाले केसेस वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी वीडियोस वगैरह लीक कर दी गई, ठीक है। जारी बात है हर बंदे का पास्ट होता है, ठीक है। ईमान आपी को वो चीज देख के बुरा लगी, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ। और बहुत से लोगों ने ये टिकटॉक पे खबर फैला दी, तलाक होगी नाउज बिल्ला, ठीक है। हम तो ये कहेंगे अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, ठीक है। बट उस बंदे के अंदर जितना दुख है ना यार, अगर आप लोग उनकी जगह होते ना, मैं कहता हूँ आप 1 घंटा क्या, आप 1 मिनट भी बर्दाश्त ना कर पाते यार। आप लोगों को लग रहा है ना कि भाई जाके लंदन, यूके, दुबई अयाशियां उड़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, नहीं वैसी बात नहीं है। अपना व्लॉग करते हैं, और व्लॉग बनाने में ना तकरीबन 30 35 40 मिनट का व्लॉग बनाने में पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। फिर उसको एडिट करना, चलो एडिट वो नहीं करते, बट वो पूरा पूरा दिन व्लॉग बना के फिर रात को टिकटॉक पर लाइव आके 3 4 घंटे की नींद लेते हैं, और नींद भी नहीं होती। उनको ये टेंशन होती है पीछे कि मेरे माँ बाप सेफ हैं कि नहीं सेफ, ठीक है। अब कल उनका व्लॉग आया, नहीं आया, नहीं आया ना। बहुत से लोग नहीं खुश के व्लॉग नहीं आया, रजब फैमिली छोड़ गई, ये वो, ठीक है। खुशी उनको हो रही है कि जिनको बहुत जेलस जेलस होती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा सा हम थोड़ा मार्केट में हमें थोड़े से व्यू ज्यादा आ जाएंगे। उनको पता है ना कि जब रजब भाई ब्लॉग नहीं डालेंगे, तब वहां आके हमारा ब्लॉग देख लेगी यार। खुदा का वास्ता है, देखो ਤੁਹਾਡੇ अगे हाथ जोड़े जे, छड़ दो उस बंदे की जान, ठीक है। वो खुश है, जो भी है, जिस तरह भी है, ठीक है। उन्होंने अपना आपने एक ब्लॉग देखा था कि माशाल्लाह से माशाल्लाह वो अपना अलग से घर बनवा रहे थे। वो इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए, पता नहीं उनका वो घर भी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने पैसा दिया, सब कुछ दिया, इज्जत दी, आजमाइश अल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से उनके ऊपर एक आजमाइश है। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक, कहते हैं ना कि दुख के बाद हमेशा सुख ही है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आजमाइश है, गुजर जाएगी, ठीक है। अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे वैसे भाई आप तो बड़ा बोल रहे हैं, आपने भी बकवास की है। और यार मैंने की है, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं साथ रहा हूँ। बाद में मैंने भी पॉडकास्ट में बैठ के कहा ये पराठे खा लिए, वो कर दिया, रजब भैया से 17,000 सैलरी थी, ये वो सब कुछ कहा है मैंने, ठीक है। बट इंसान को जब हमेशा बंदा परेशानी टेंशन में होता है, साथ होना चाहिए, ठीक है। मैंने उस टाइम पे कहा था कि सैलरी ये थी, सैलरी वो थी, कम थी, बट मैंने उस बाद में माजरत भी, मैं घर जाए माजरत भी की। बट ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी खिलाफ रहूंगा, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाई, उनके दिल में इतनी चाह थी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने कितने पॉडकास्ट दिए, मैंने पॉडकास्ट में बैठ के क्या क्या नहीं बोला, आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोग खुद जानते हो। उसके बाद
उसके बाद मेरा चैनल रमजान के महीने में मेरा चैनल हैक हो गया, ठीक है। हैक करके उस बंदे ने मेरे व्लॉग प्राइवेट करके अपनी डीपी लगा ली। 2 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है। मैंने पहली कॉल रजो भाई को की, अफ्तारी का टाइम था, बिल्कुल अजानें हो रही थी मगरिब की, अफ्तार का टाइम था, मैंने पहली कॉल की है। और खुदा की कसम ऐसे फोन लगाया और दस्ती उन्होंने फोन उठाया है। मेरा चैनल हैक हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं बोला नहीं जा रहा था। मैंने कहा भाई, कहते क्या हुआ है? मैंने इस तरह चैनल हैक हो गया। कहते सिर्फ 10 मिनट दो, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उन्होंने कॉल बैक की, हैकर का नंबर दिया, सब कुछ किया। खुदा की कसम 2 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने मुझे चैनल रिकवर करवा के दिया, ठीक है। अब कई लोगों को ये बात ना पता होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसा भी है वो किसी बंदे को परेशानी में टेंशन में नहीं देख सकते, ठीक है। बाकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूंगा सबसे कि अगर किसी के दिल में कोई बात है तो मेरा भाई कमेंट सेशन में आके बता देना, ठीक है। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी रजब भाई के ये वाले मामला खत्म हो जाएंगे, फिलहाल तो वो व्लॉग इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। वो इन बंदों में से नहीं है कि छोटी सी बात को दिल पे लेके बैठ गए, ठीक है। उनका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए तो अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा है। तो अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से माजरत करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी जब भी व्लॉग आएगा आपको भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और हमें भी पहुंच जाएगा, हम भी देख लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल एवरीबॉडी जिन्होंने मतलब हमें भी सपोर्ट किया और उनको भी सपोर्ट किया। आज मैं भी इधर हूँ तो भाई उनकी वजह से हूँ। ये नहीं कि मैं जमदे ही सेलिब्रिटी बन गया सी, मैं टिकटॉकर बन गया सी, मैं इंस्टाग्राम ये वो सब कुछ भी नहीं यार। मैं उन्होंने ना रहा 2 बंदे मैंने जानते थे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अभी फिलहाल हमें इजाजत दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी जिन बंदों, अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके बकवास करेंगे, बट उनका हम कुछ हल नहीं कर सकते। उनको सिर्फ यही कहेंगे कि भाइयों अल्लाह आपको हदायत दे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। टाटा बाय, अल्लाह हाफिज।